देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज, यूसीसी संशोधन विधेयक और बजट पर अहम चर्चा। विपक्ष का सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन का स्थान गांधी पार्क देहरादून। विपक्ष का आरोप, भाजपा कई मुद्दों में विफल। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने विपक्ष पर किया पलटवार। हरिद्वार में कंटेनर में लगी भीषण आग। नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी आग, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। हरिद्वार में प्रेशर हॉर्न का आतंक पड़ा भारी। राहगीरों को परेशान करने वाला चालक गिरफ्तार। नियमों के विरुद्ध लगा प्रेशर हॉर्न, वाहन सीज। पुलिस ने चालक को दी चेतावनी। प्रदेश में धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी। पहाड़ से मैदान तक दोपहर तक बाद बारिश के बने आसार। देर रात तक अधिकांश क्षेत्रों में नहीं हुई बारिश। सामान्य से अधिक दर्ज किया गया तापमान। देहरादून में एसएसपी का सख्त निर्देश, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई। थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय। पीक आवर्स में बढ़ेगी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड खटीमा के ग्राम दमगढ़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन की मिलीभगत से करीब 121 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को रौंद कर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर अभिमन्यु तलवार ने खुलकर अपनी बात रखी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मैंने आज सवेरे एक वीडियो देखा है। उस वीडियो पे कल कुछ लोग मिस्टर सी के आनंद, लेट श्री बाल किशन की फैमिली भाटियास और मेरे कज़न ब्रदर मिस्टर सुनील भटनागर और मेरी भाभी नीलम भटनागर एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब से उन्होंने कुछ बातें रखी जो कि सरासर सारी बातें झूठी हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम यहाँ फार्मिंग करते हैं और हमने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीरा सिंह को दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ये हमारी ज़मीनें जोत रहे हैं। थाना बछरावा से संबंधित एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो के संबंध में तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मिलकर सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के माध्यम से हल्ला बोलने जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि भाजपा सरकार कई मुद्दों में अभी भी विफल है, जिसको लेकर देहरादून के गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौन धारण कर प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दर्शधारी राज्य मंत्री व वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को जनता के बीच से लाकर सत्ता पक्ष को घेरने का कार्य करता है। उन्होंने कहा विपक्ष जितना मौन धारण रखे है उतना समाज और देश के लिए बेहतर साबित होगा। राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल स्वयं को बढ़ चढ़ कर दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार के विषय होते हैं जिन्हें समाज कभी स्वीकार नहीं करता।
खबर देहरादून से, जहां पर चुनावी वर्ष की शुरुआत से पहले प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष और विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश में सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता तन्मयता और विनम्रता के साथ जनता के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं। गोदयाल ने उम्मीद जताई कि जनता कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को समझेगी और आगामी चुनावों में अपने हित में सही निर्णय लेते हुए पार्टी को मौका देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर पूरी तरह से जनता के आदेश पर है और पार्टी विनम्रता से जनता से अपील कर रही है। उनका संदेश है कि जनता का आशीर्वाद मिलने पर कांग्रेस प्रदेश में भाजपा सरकार की अब तक चली गलत परंपराओं को दूर कर सकेगी। हम तन्मयता से और विनम्रता के भाव से जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी विनम्रता के भाव से रखी गई बात को जनता महत्व देगी और अपने हित में निर्णय लेगी। हमारा पूरा विश्वास है। कहाँ टर्न होता है, क्या टर्न होता है, मेरी नज़र कहीं इधर उधर नहीं है। मेरी नज़र सीधे जनता के आदेश पर है। विनम्रता से मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि जनता हमें अपना आशीर्वाद दे, आदेश दे और हम इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपराएं डाल दी हैं, इनको दूर कर सकें। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के पहले ही दिन हरिद्वार में शिक्षा विभाग और पुलिस ने फर्जीवाड़े के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर परीक्षा केंद्र पर हिंदी के पेपर के दौरान एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 मुन्ना भाई दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए और पकड़े गए आरोपियों ने बड़ी चालाकी से असली परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर अपनी फोटो लगा दी थी। आरोपियों को लगा कि वो पुलिस और कक्ष निरीक्षकों की आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन सतर्कता के चलते मामला खुल गया। परीक्षा हॉल में ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षकों को कुछ छात्रों की गतिविधियों और उनके प्रवेश पत्र पर शक हुआ। जब कड़ाई से जांच हुई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जांच के दौरान एक एक कर 4 छात्र और 4 छात्राएं दूसरे की जगह पर परीक्षा देते पकड़े गए। फर्जीवाड़ा सामने आते ही केंद्र पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत 8 संदिग्धों की उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर सील कर दी। उन्हें बोर्ड के गोपनीय अनुभाग को भेज दिया है। रुड़की की धरती एक बार फिर से आध्यात्मिक बौद्धिक मंथन की साक्षी बनने जा रही है। आचार्य रमेश सेमवाल महाराज ने आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के द्वारा 28 फरवरी को 50वां अखिल भारतीय ज्योतिष महाकुंभ रुड़की के आदर्श नगर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में ज्योतिष, धर्म, वेद, वेदांत पर गहन विमर्श होगा। देश के विभिन्न राज्यों से आए नामचीन विद्वान नव संवत्सर 2083 के शुभ आगमन पर, वर्षफल, वैश्विक परिदृश्य और जनजीवन पर ज्योतिषीय प्रभावों पर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि आमजन को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श भी
भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरम महाराज करेंगे और मंच पर डॉक्टर रविंद्रपुरी महाराज, महामंडेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज सहित अनेक संत, महंत और विद्वान मौजूद रहेंगे। इसे मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पूरे देश में ज्योतिष धर्म अध्यात्म का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और हम विभिन्न बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को बताते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। उत्तराखंड ज्योतिष से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पूरे देश में ज्योतिष धर्म अध्यात्म का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और हम विभिन्न बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को बताते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। उत्तराखंड ज्योतिष से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पूरे देश में ज्योतिष धर्म अध्यात्म का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और हम विभिन्न बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को बताते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। उत्तराखंड ज्योतिष से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पूरे देश में ज्योतिष धर्म अध्यात्म का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 28 फरवरी 2026 शनिवार को रुड़की नगर में माही पैलेस आदर्श नगर रुड़की में आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और देश के मूर्धन्य ज्योतिष विद्वान जिनको आप टीवी पर देखते हैं और देश के दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, सभी क्षेत्रों से और विदेश से भी ज्योतिषी पहुंच रहे हैं। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने ट्रक चोरी मामले का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक बरामद कर लिया है। सतीश कुमार ने थाने में तहरीर देकर रात के समय 6 टायरा ट्रक चोरी होने की जानकारी दी थी। प्रभारी निरीक्षक ने मामला पंजीकृत करते हुए टीम गठित कर ट्रक की तलाश शुरू कराई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। उप निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने सालेर अंडरपास क्षेत्र से एक असंदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से ये सतीश कुमार हैं, एक भगवानपुर के रहने वाले। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके 6 टायर ट्रक जो है चोरी हुआ है और इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके जनपद से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करी और इसके साथ ही इस ट्रक में जीपीएस भी लगा था जिससे हमें मदद मिली। तो इसमें पुलिस ने विजय कुमार मंगलौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया। पेशे से ये मैकेनिक है और इसने जीपीएस निकालने का सफल प्रयास भी किया क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा था। तो ये अरेस्ट हुआ है और ट्रक हमें बरामद हो गया है। तो इसके खिलाफ गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है।
स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए भी परेशानी का सबब रही है। इन हालातों के बीच भाजपा के राजपुर विधायक ने ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया जो पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल भाजपा विधायक ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि देहरादून स्मार्ट सिटी में जो काम हुए वो संतोषजनक आधार पर नहीं किए गए। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर दून स्मार्ट सिटी के नाम पर 1537 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार ने सिटी को स्मार्ट करने के लिए दी थी, जिसमें से लगभग 500 करोड़ की धनराशि काम समय से पूरा न होने के कारण ही केंद्र सरकार को वापस चली गई और स्मार्ट काम अभी भी अधूरा ही है। स्मार्ट सिटी के कामों की पोल दर बदर खुलती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक खजान दास ने पत्रकारों से बातचीत में साफ शब्दों में कहा, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस रफ्तार और जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है और इससे वो खुद संतुष्ट नहीं है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विरोधी खेमे में से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अपने नुमाइंदे की जुबान से निकला है। हालांकि विधायक खजान दास ने सरकार का बचाव करते हुए ये भी कहा कि विकास कार्य लगातार जारी है और नई जरूरतों के हिसाब से योजनाओं में बदलाव होते रहते हैं। उनका ये भी मानना है कि किसी भी विकास कार्य को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है और इसकी कमी कहीं न कहीं इन कामों में रोड़ा बन रही है। वहीं भाजपा अपने विधायक का बचाव करती नजर आ रही है। भाजपा विधायक के बोल पर अब विपक्ष ने भी सरकार पर स्मार्ट कामों को लेकर हल्ला बोल दिया है। देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियाँ और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट हैं। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये शहर का डेवलपमेंट को इसको सिर्फ स्मार्ट सिटी तक जोड़ के देखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का अपना एक निश्चित काम था जो समाप्त लगभग हो चुका है, वो टाइमलाइन समाप्त हो गई है। बाकी का जो शहर का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चल रहा है। उसमें ये घटनाएं देखने में आ रही है कि काम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर सड़कें खुद जाती हैं। और हम लोग अभी समीक्षा बैठक हुई थी देहरादून को लेकर, उसमें भी विषय आया था और हम लोगों ने कहा था कि भाई योजनाओं की स्वीकृति समय पर अगर हो जाए और विभागों का तालमेल बन जाए, इस तरह की घटनाएं ना, और इससे अपव्यय भी होता है, क्योंकि एक बार सड़क बन गई फिर खुद रहे फिर बन रही, उसमें पैसे का भी दुरुपयोग होता है। ये ना हो, इस विषय को हम लोगों ने उसमें भी लिया है। मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैंने परसों भी इस बात का जिक्र किया था कि स्मार्ट सिटी के बारे में इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद हासिल क्या आया, सरकार को इसको स्पष्ट बताना चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। मैं परसों कैनाल रोड से, मैंने कहा उस दिन मीडिया में कि मैं कैनाल रोड से उस दिन नीचे आ रहा था तो अभी सड़क बनी है, सड़क के बगल में अभी खोदा जा रहा है। टाइल बिछे थे पहले, अभी खोदे जा रहे हो। तो क्या स्मार्ट सिटी, मेरी समझ में नहीं आई कि स्मार्ट सिटी क्या है। तार लगातार झूल रहे हैं, नीचे पानी के पाइप दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है, क्या कि इसकी परिभाषा क्या है स्मार्ट सिटी की? इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। उनके किसी विधायक ने इस पर अगर ये जताया है कि ये ठीक नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने तीखे तेवरों के साथ कहा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए बजट आया था तभी से अधिकारियों और नेताओं में बंदरबांट शुरू हो गया था। कांग्रेस ने उसी वक्त आगाह किया था कि इस लूट को रोको और पैसा जमीन पर दिखाओ। अगर बीजेपी के अपने विधायक सवाल उठा रहे हैं तो ये कांग्रेस के उन्हीं आरोपों की पुष्टि करता है। वहीं भाजपा भी विकास के दावों का हवाला दे रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं और सभी विपक्षी दल स्मार्ट सिटी के कामों का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। रूप से काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1537 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जमीनी हकीकत यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं सवाल खड़े करने लगे हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी न बनकर बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जाम उत्तराखंड की जनता को देहरादून में देखने पड़ रहे हैं। हत्याएं आम दिन हो रही हैं। जरा सी बारिश में जिस तरीके से जल भराव
इस स्मार्ट सिटी में हो रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि मानसून सत्र जैसे ही शुरू होगा उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने चुनाव नजर आने लगे हैं और अब वो भी बयान देने लगे हैं, जनता की तरह बोलने लगे हैं। रखे हुए हैं हम कुंभ के सारे आयोजन पर और उस पर, क्योंकि 2009-10 में बहुत बड़ा घपला घोटाला जब निशंक सरकार के समय पर कुंभ यहाँ पर हुआ था, उसमें बहुत बड़ा घपला पकड़ा गया था और हमें आशंका है कि इस बार फिर वैसा ही ना हो जाए और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के जले हैं हम तो छाछ भी फूक फूक कर पियेंगे। स्मार्ट सिटी में आप सोचिए 1600 करोड़ रुपया लग गया देहरादून के अंदर, कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। वो खुद खजान दास कह रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्मार्ट सिटी के कार्यों से। कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वो सत्ता में थे और शायद वो इसी प्रकार करते होंगे, विकास की योजनाओं का पैसा सीधा जेब में रखते होंगे। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती। आज आप देहरादून के विकास की बात कर लीजिए, पूरे उत्तराखंड में विकास की बात कर लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में मैं केवल एक उदाहरण आपको दे दूं, देहरादून से हरिद्वार 4 लेन हाईवे बनना था और 5 साल तक वो कंपनी 4 लेन हाईवे नहीं बना सकी। फिलहाल स्मार्ट सिटी का मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक खुद काम की धीमी गति पर असंतोष जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि नई कार्यदायी संस्था के भरोसे ये शहर आखिरकार स्मार्ट सिटी का सपना कब पूरा कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।